लिल्मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल क़ुरबा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिल क़ुरआन व ज़य्यिन अख़लाक़ना बिल क़ुरआन व नज्जिना मिनन नार बिल क़ुरआन व अदख़िलना फ़िल जन्नति बिल क़ुरआन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका वस्सहाबिका वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका वस्सहाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। हम्दो सना और दुरूद व सलाम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करने के बाद मुअज़्ज़ज़ समाईन कराम, बरादरान इस्लाम, नहायत ही वाजिबुल एहतराम ज़ी वकार उलमाए कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। महफ़िल ज़िक्र हुसैन के नाम पे आज की ये महफ़िल मानवन होकर इनकाद पजीर है। इख्तिसार के साथ कुछ बातें आपके गोश गुजार करनी। अल्लाह ताला की बारगाह में हमेशा ये दुआ रही है कि अल्लाह ताला मेरी ज़ुबान पे सच्ची बात जारी फरमाए और सच सुन सुना के मुझे और आपको काबिल अमल बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अगर आप सारे थोड़ा थोड़ा सिमट के आपके आगे जो खाली जगह है उसको पुर कर दो ताकि जो आए उनको गर्दनें फलांग के आगे ना आना पड़े। जितना मुमकिन हो टेक छोड़ के आगे हो जाएं और आगे जो खाली जगह उसको पुर कर दो। थोड़ा सा आगे हो जाए, आगे हो जाए। इस तीक को बिल्कुल बंद कर दो, जो डबल आवाज़ है सिंगल कर दो। दरूद पाक पढ़िए। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वाला आलिका वस्सहाबिका वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। इरशाद हुआ कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल क़ुरबा। हबीब आप इरशाद फरमा दो कि मैं तबलीग दीन के सिले में तुमसे कोई सवाल नहीं करता। जो मैंने तुम्हें तबलीग की है 13 साल मक्कातुल मुकर्रमा में, 10 साल मदीना मुनव्वरा में, इस पर मैं तुमसे कोई मुआवजा तलब नहीं करता, कोई तुमसे सिला नहीं मांगता। तबलीग जब सिले और सताइश की आरजू से मुबर्रा हो तो उसके असरात मुरतब होते। गुफ्तगू मुख्तसर हो, लहजा अगरचे टूटा हुआ हो, लेकिन दिल तक अल्फाज वही पहुंचते हैं जो दिल से निकलते हैं। जब लफ्ज़ों का राबता दिल के साथ नहीं होता तो वो अल्फाज तितलियों की तरह उड़ते हुए अपना रंग तो जमाते हैं लेकिन मन में उतरने का सलीका नहीं जानते। बात जो दिल से निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। लहजे में अगर रस हो तो 2 लफ्ज़ भी बहुत हैं। इंसान को रहती है मोहब्बत की ज़बां याद। जब से वाज़ो तबलीग के पीछे लालच आ गया है, तलावत, नात खानी और खिताबत के पीछे
हुसूल ज़ार आ गया तो लफ्ज़ी लफ्ज़ रह गए हैं, असर बाकी नहीं रहा। कागज़ के फूल रह गए हैं, खुशबू बाकी नहीं रही। लेकिन जिन लोगों की तबलीग मुअस्सर हुई है और जिनसे मेरे अल्लाह ने दीन का काम लिया है, तो तारीख़ उठा के देखें, उन्होंने बेलौस दीन का काम किया। बिलखसूस जो ज़वाते अंबिया कराम हैं, उनको तो अल्लाह ताला ने लालच के साए से भी महफूज रखा है। इस कदर उनके लड़कपन, उनके बचपने, उनकी जवानी की हिफाजत की है कि कल कोई उनके किरदार पे उंगली ना उठा सके। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मिसाल हमारे सामने। जब फ़िरौन ने ख्वाब देखा तो मुअम्बिरीन ने कहा कि तेरी राजधानी में एक बच्चा पैदा होगा जो तेरे तख्त व ताज को उल्ट के रख देगा। तो उसने तकब्बराना लहजे में कहा था कि मैं वो बच्चा पैदा ही नहीं होने दूंगा। 70,000 बच्चे उसने कत्ल करवाए, 90,000 औरतों के हमल करवाए। लेकिन अल्लाह ताला की कुदरत थी, फनूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। उम्मे मूसा सख्त परेशान थी कि अभी फ़िरौन के सिपाही आएंगे और मेरा बच्चा कत्ल कर देंगे। लेकिन अल्लाह ताला ने उम्मे मूसा को तसल्ली दी कि ऐ मेरी बंदी, परेशान नहीं होना, एक संदूक तैयार करो और इस बच्चे को उस संदूक में रख के दरियाए नील की मौजों के सुपुर्द कर दो, फिर मेरी कुदरत का तमाशा देखना। एक संदूक तैयार किया गया, उसके बलाई हिस्से में सुराख रखे गए ताकि रोशनी और हवा की गुजरगाह रहे। जब संदूक को दरिया में डाला गया तो उम्मे मूसा को तो अल्लाह की तरफ से तसल्ली थी, वो तो वापस आ गई। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम की जो हमशीरा हैं वो संदूक के साथ साथ चलती। उस मंजर को बयान किया गया कि जब संदूक थोड़ा पानी में डूबता तो बहन का दिल भी डूब जाता, और जब संदूक सतह आब पे आता तो दुखों मारी बहन के दिल को भी करार मिल जाता। बहन और भाई का जो रिश्ता है वो बड़ा खूबसूरत रिश्ता है, बड़ा प्यारा रिश्ता है। ये पता नहीं शरीका बरादरी कहाँ से निकल आई। हालांकि शरीक का जो मतलब था वो था दुख दर्द का शरीक, इज्जत बेइज्जती में शरीक, वरासत में शरीक, क्योंकि खून एक होता है ना, तो ये मतलब था। लेकिन आज हम शरीक का माना दुश्मन लेते हैं। आदमी अपनी इकलौती बेटी की शादी करता है तो उसको बाकी लोगों से इतना डर नहीं लगता जितना बहन भाइयों से डर लगता है कि अगर खाना कम हो गया तो शरीक तमाशा देखेंगे। हालांकि इन्होंने तो पर्दा डालना था, खुद भूखे रह लेते, पर्दा डालते, लेकिन हालात इतने चेंज हो गए। दिल के बबोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। लेकिन जो बहन भाई का रिश्ता होता है वो बड़ा मिसाली होता है, चूंकि एक ही माँ का दूध पिया होता है, एक ही माँ के हाथ से पकी हुई चपातियाँ खाई होती हैं, एक ही बाप की शफकतें सबको मुयस्सर आई होती हैं, और एक ही छत के नीचे परवरिश पाई होती है। तो ये रिश्ता बड़ा खूबसूरत होता है। अल्लाह अकबर। अब जब पानी के ऊपर संदूक तैर रहा था तो बहन का दिल कभी डूबता और तकलीफ होती। अल्लाह ताला का करना ऐसा हुआ कि हवा का रुख उस तरफ हुआ जिधर फ़िरौन का महल था। उसकी औलाद नहीं थी तो उसने दरिया के किनारे महल बनाया हुआ था। तो दिन के पिछले पैर वहां दरिया के किनारे बैठ के मौसम का मजा ले रहा था। तो उसने संदूक आते हुए देखा तो उसने गोताखोर बुलाया कि संदूक को बाहर निकालो। तो जब संदूक को खोल के देखा तो उसमें चांद जैसा बच्चा था। फ़िरौन की बीवी हजरत आसिया सलामुल्लाह अलैहा औलाद नहीं थी तो उसकी ज़बान से बेसाख्ता निकला कि ये बच्चा तो मेरी आंखों की ठंडक है। तो बाद में अल्लाह ताला ने उनको ईमान की दौलत से माला माल कर दिया। उलमा फरमाते हैं नबी के साथ किया गया प्यार कभी भी रायगा नहीं जाता।
अगर फ़िरौन भी कह देता कि हाँ मेरी भी आंखों की ठंडक है, तो अल्लाह ये ना देखता कि इसने दावा क्या किया है। नबी के प्यार की बरकत से अल्लाह उसको भी ईमान अता फरमा देता, क्योंकि उसका मकसूद नहीं था इसलिए उसने ये बात न कही। तो औलाद नहीं थी, तो दोनों के दरमियान ये मामला तय हुआ कि इस बच्चे को हम अपना बेटा बना लेते हैं। अब सबसे पहला काम ये था कि इसको दूध पिलाना है। मुख्तलिफ औरतों को बुलाया गया, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम किसी औरत का दूध नहीं पीते। मूसा अलैहिस्सलाम की हमशीरा भी चलती चलती ना मौके पे पहुंच गई, तो कहती है कि एक औरत मेरी नज़र में है जिसका दूध बच्चे रगबत से पीते हैं, अगर तुम कहो तो मैं बुला लूं। तो वो कहते हैं जल्दी करो, हमें तो मुसीबत बनी हुई है। मूसा अलैहिस्सलाम की हमशीरा गई तो वो अपनी ही माँ को लेकर आ गई। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी ही माँ का दूध पिया। तो फ़िरौन ने ये जिम्मेदारी उनको सौंप दी कि दिन में 3-4 बार दूध पिलाना है, और आपकी रैश भी करीब कर देते हैं महल के, और महीने के बाद वजीफा भी देंगे। फ़िरौन ने कहा था मैं वो बच्चा पैदा ही नहीं होने दूंगा। रब ने कहा मुझे भी रब ना कहना अगर तेरे घर में पाल के ना दिखाया तो। मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश फ़िरौन के घर में हुई। अल्लाह अकबर। अब सवाल ये है, कुरान में अल्लाह कहता है कि हमने मूसा अलैहिस्सलाम पे हराम कर दिया था कि वो अपनी माँ के अलावा किसी और औरत का दूध नहीं पिएंगे। तो अगर अपनी माँ के अलावा किसी और औरत का दूध पीना नबी के मनसब के खिलाफ है, तो फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हलीमा सादिया का दूध क्यों पिया? ये एजाज उनको भी मिलना चाहिए था, क्योंकि हमारे नबी तो इमामुल अंबिया। तो बात यह है कि अपनी माँ का दूध, अपनी माँ के अलावा किसी और औरत का दूध पीने में कोई हर्ज नहीं। दूध तो आप जानते हैं कि भेड़ बकरी का भी पिया जा सकता है, गाय का भी पिया जा सकता है। असल बात यह थी कि इसके जरिए मूसा अलैहिस्सलाम को उनकी माँ तक पहुंचाना था। और दूसरा, अगर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलीमा सादिया का दूध पिया है तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने पूरा पूरा मुआवजा दिया, सिला दिया। और यहाँ ऐसी सूरत नहीं थी। कल जब मूसा अलैहिस्सलाम ने बड़े होके फ़िरौन के दरबार में खड़े होके अल्लाह की तौहीद का ऐलान करना था, तो फ़िरौन ने हंस के ये बात करनी थी कि पला मेरे घर में है और आज मुझे अकल सिखा रहे। अल्लाह ने उसका एहतमाम किया कि फ़िरौन जब ये बात करे कि पला मेरे घर में है और मुझे अकल सिखा रहे, तो मेरा नबी फ़िरौन का मुंह तोड़ सके और मियाँ पला मैं तेरे घर में हूँ, लेकिन दूध मैंने अपनी माँ का ही पिया है। तो जो अपने घर से खा के तबलीग की जाती है उसके असरात अपने होते हैं, उसके असरात तो मुरतब होते हैं। और नबियों ने बेलौस दीन का काम किया, हर कदम अल्लाह की रजा के लिए। आज हमारा हाल तो ये है कि हमारे दौर के खुतबा से कोई टाइम लेने के लिए चला जाए तो वो कह लें पहले कितने दोगे, बाद में कितने दोगे। वो कहते हैं इतने अकाउंट में डालो, बाद में बात करेंगे। हमारा तो ये हाल हो, इश्तिहार पे नाम छोटा आ जाए तो हमारे मुबल्लिगीन बिगड़ जाते हैं कि तुमने अलकाबात थोड़े लिखे हैं। हमारे दौर के खुतबा का तो आलम यह है, अगर मजमा ऊंची सुभान अल्लाह ना कहे तो हमारे खुतबा बेइज्जती करते हैं। कि किन जाहलों के साथ मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ, कितने तुम बेज़ौक़ हो, बदज़ौक़ हो, तुम्हें बात सुनने का सलीका ही नहीं। एक हाथ खड़ा करो, दूसरा हाथ खड़ा करो, सीने से आवाज़ आए, जोर से सुभान अल्लाह कहो। पता नहीं क्या क्या बोलियां बोली जाती हैं। यार मैं सलाम ना करूं मोहम्मद अरबी की ज़ात को, लोग पत्थर मारते हैं, मेरा नबी उनको तबलीग फरमाता है। आज अगर कोई खुलूस के साथ मैदान अमल में निकल आए तो लोग मोहब्बतें पेश करते हैं, लोग गले में फूलों के हार डालते हैं, लोग हाथ चूमते हैं, लोग ज़ियारत के लिए बेताब होते हैं। आज कोई खुलूस के साथ चंद कदम उठ जाएं तो लोग जो है वो गाड़ी को चूम रहे होते हैं। लोगों की आरज़ू होती है कि मेरे पास 10 मिनट बैठ जाएं, चाय पी लें, खाना खा लें। तो ये जब माहौल हो, लोग ज़ियारत के लिए बेताब हों, लोग हाथ चूमें, लोग नारे मारें, तो फिर तो तबलीग मुश्किल नहीं होती, फिर तबलीग नारा बन जाता है। देखो मैं अगर आपके पास आया हूं तो मुझसे पहले वक़्त लिया गया है, तशहीर की गई है,
और आप लोगों को दावत दी गई है और मोहब्बतों से मेरा इस्तकबाल किया गया है, लाउड स्पीकर लगा हुआ है, पंखे लगे हुए हैं, तो इस माहौल में तबलीग करना कौन सा मुश्किल है? आधा घंटा, घंटा, 2 घंटे भी बोलना पड़े तो कोई मुश्किल नहीं। मुश्किल मेरे भाई उस वक्त था जब अंबिया कराम घर से निकलते थे तो कुफार अपने कानों में उंगलियां डाल लेते थे कि हम तेरी बात को नहीं सुनेंगे, लेकिन अल्लाह का नबी रुक जाता है, ओ मियाँ कभी तो उंगलियां निकालोगे ना, जब उंगलियां निकालोगे मैं पैगाम में हक सुना के जाऊंगा। मुश्किल उस वक्त था जब मेरे हजूर तबलीग करने निकलते थे तो रास्ते में गड्ढे खुदे होते थे, कांटे बिछे होते थे, नामुवाफिक हालात के जक्कड़, नुक्ता चीनी की आंधियां, बोहतान तराशी, लेकिन मेरे नबी घर से निकलते हैं, गढ़ों से बच बच गुजरते हैं, कांटे उठाते जाते हैं और पैगाम में हक सुनाते चले जाते हैं। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। अल्लाह अकबर। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस माहौल में तबलीग करते रहे और उम्मत को कहा कि जो मैंने तुम्हें तबलीग की है इस पर मैं तुमसे कोई मुआवजा तलब नहीं करता, इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, मगर जो मेरे कराबतदार हैं, जो मेरे घर वाले हैं, जो मेरा खून है, जो मेरी आल है, जो मेरा खानदान है, उसके साथ तुमने मोहब्बत कर दी। अब सवाल यह है कि जब ला से नफी कर दी थी, ला असअलुकुम, कोई सवाल नहीं करता, तो अहले बैत की मोहब्बत का सवाल भी ना होता, यह भी तो एक सवाल है। तो याद रखिए जो हजूर ने अहले बैत की मोहब्बत का सवाल किया है, ये अपने लिए नहीं किया, ना इसका कोई अहले बैत को फायदा है, इसका फायदा भी उम्मत को है, उम्मत के भले के लिए, उम्मत की बेहतरी के लिए, कि अगर उम्मत अहले बैत के साथ जुड़ जाती है तो गुमराही से बच जाएगी। उम्मत को गुमराही से बचाने के लिए कहा कि तुम अहले बैत से प्यार करता, इसमें फायदा भी उम्मत का। जब हज्जतुल वदा से मेरे नबी वापस पलटे तो गदीर खम के मुकाम पे जो खुतबा दिया, ज़ैद बिन अरकम रावी हैं और मुख्तलिफ कुतुब हदीस के अंदर ये तवील हदीस मौजूद है, अल्फाज मुख्तलिफ है लेकिन मफहूम तकरीबन एक ही है, लुब्बे लबाब एक ही है। मेरे हजूर ने सहाबा से खिताब करते फरमाया, इन्नी तारिकुन फीकुम अस्सक़लैन, ऐ मेरे सहाबा मैं जा रहा हूं गुंबद खदरा की जानब, कयामत तक तुझे अलविदा कह रहा हूं, लेकिन मैं तुझे लावारिस छोड़ के नहीं जा रहा, तुझे बेसहारा बेआसरा छोड़ के नहीं जा रहा, मैं तुम्हारे दरमियान 2 बारी चीजें छोड़ के जा रहा हूं। यार जिसको रसूल करीम भी बारी कहें वो कितनी बारी है। फरमाया इन दोनों को मजबूती से थाम लो, अगर तुमने मजबूती से थाम लिया, लन तदिल्लु बादी, तुम्हारा नबी गारंटी देता है कि तुम मेरे बाद कभी भी गुमराह नहीं होगी। चीजें कौन सी? पहले फरमाया किताबुल्लाह, एक अल्लाह की किताब है, दूसरा फरमाया व इतराती अहलो बैती, दूसरी मेरी इतरत है, मेरी अहले बैत है। इन दोनों को मजबूती से थाम लो। पहले किताबुल्लाह के बारे उबारा कि किताब के साथ जुड़ जाओ, अल्लाह की जो किताब है यकीनन ये मुर्दा कौमों को जिंदगी देने वाली किताब है, ये गिरी हुई कौम को उठाने वाली किताब है, ये गुमराहों को हदायत देने वाली किताब है, ये दिलों का जंग दूर करने वाली किताब है, ये बंदे का तल्लक रब के साथ जोड़ने वाली किताब है, ये फाते किताब है, दिलों को मुसख्खर करने वाली किताब है। मेरे हजूर फरमाते हैं कुरान आसमान से वो लटकती रस्सी है जिसका एक सिरा तुम्हारे हाथ में है और दूसरा सिरा तुम्हारे रब के हाथ में है। उम्मुल मोमिनीन हजरत अम्मा आयशा फरमाती हैं सारे शहर तलवार से फतह हुए हैं लेकिन मदीना कुरान से फतह हुआ। ये हमारी बदनसीबी कि हमने कुरान से रिश्ता कमजोर कर लिया, जो मजबूत से मजबूत तर होना था उसको हमने कमजोर कर लिया। आज कुरान मजीद के साथ इतने ही तल्लक रह गया है कि जब हमारे बूढ़े की रूह अटक जाती है तो हम सूरह यासीन लेके बैठ जाते हैं ताकि इसकी रूह आसानी से निकल जाए। आज कुरान के साथ इतनी तल्लक रह गया है कि जब हम बेटी को घर से रुखसत करते हैं तो कुरान के साए में रुखसत कर देते हैं। आज कुरान के साथ इतनी तल्लक रह गया है कि किसी को जिन भूत आ जाए तो पढ़ के फूंक मार देते हैं।
आज कुरान से सिर्फ इतना ही काम रह गया है कि हमने बरकत के लिए घर के अंदर रखा हुआ है। जब कोई नया घर तमीर करते हैं, नया कारोबार शुरू करते हैं, तो मदरसे से तुलाबा बुला के कुरान खानी करा देते हैं, या कोई फौत हो जाए तो पढ़ के साले सवाब कर देते हैं। आज इतने ही तल्लक है कुरान से। मेरे भाई ये सारी बातें अपनी जगह दुरुस्त हैं, ठीक हैं। मरने वाले के पास सूरह यासीन पढ़ी जाए तो उसकी रूह आसानी से निकलती है। इसमें भी कोई शक नहीं कि कुरान ऐसा नूर है, इसके मुकाबले में कोई नार नहीं ठहरता। इस बात में भी कोई शक नहीं कि पढ़ के साले सवाब करें तो कब्र में नूर उतरता है। लेकिन मेरे भाई, कुरान के नज़ूल का मकसद ये नहीं था। कुरान के नज़ूल का मकसद तो ये था कि हम कुरान पढ़ते, समझते और इसके मुताबिक जिंदगी बसर करते। कुरान हमें कहता क्या है, इसके नज़ूल का मकसद क्या है? जिस कुरान से हमने मौत को तलाश किया, काश उससे जिंदगी भी तलाश कर लेते। तो कुरान का हरफ हरफ उजाले बांटता है, हरफ हरफ हयात बख्श। अल्लामा इकबाल ने जब शिकवा किया तो लहजा बड़ा तल्ख हो गया कि तेरे काबे को जबीनों से बसाया हमने, तेरे कुरान को सीनों से लगाया हमने, सफ़ेद दहर से बातल को मटाया हमने, फिर भी हमसे गिला कि हम वफादार नहीं। अगर हम वफादार नहीं, तू भी तो दिलदार नहीं। अल्लाह से शिकवा कर दिया, बड़ी जरूरत की बात। बंदे का शिकवा बनता नहीं, फतवे भी लगे, लेकिन जब जवाब शिकवा लिखा, उधर से जवाब आया तो सबकी आंखें खुल गई। लफ्ज वही है, सिर्फ सीगा बदला। मेरे काबे को जबीनों से बसाया किसने, मेरे कुरान को सीनों से लगाया किसने, सफेद दहर से बातल को मिटाया किसने। थे तो आबाद तुम्हारी मगर तुम क्या हो, हाथों पे हाथ दरे मुंतदरे फरदा हो। हर कोई मस्ते में ज़ौक़े तन आसानी है, और तुम मुसलमान हो ये अंदाज़े मुसलमानी। हैदरी फ़क्र है न दौलत उस्मानी है, तुम्हें इस्लाफ से क्या निस्बत रूहानी है। वो मुअज़्ज़ज़ से ज़माने में मुसलमान होकर, और तुम खार हुए हो तार के कुरान होकर। तुमने कुरान के पैगाम को बुलाया तो ज़िल्लत तुम्हारा मुक़द्दर बन गई। जब तुम कुरान के साथ जुड़े थे, तुम्हारी इज्जत थी, तुम्हारा मकाम था, तुम्हारा वकार था, ये लोग तुम्हारे नाम से कांपते थे। लेकिन जब कुरान को पसे पुश डाला तो देखो पूरी दुनिया के ऊपर मुसलमान पिस रहे, कट रहे। 1.5 करोड़ मुसलमानों की तादाद है इस वक्त। माजी में इतनी तादाद कभी नहीं हुई। और जितना मुसलमान आज बेबस है, कमजोर है, माजी के अंदर कभी नहीं हुआ। अपने मुल्क को देखो, ये 23 करोड़ की आबादी वाला मुल्क है। एटमी ताकत होने के बावजूद यहूदों ने हमें जकड़ दिया है तो बेबस है, कुछ नहीं कर सकते। हम आपस के अंदर उलझ रहे हैं, आपस के अंदर लड़ रहे हैं। हर रोज महंगाई के बम हमारे ऊपर गिरते हैं, हर रोज जो है वो गरीब का नवाला छीना जाता है, हर रोज टैक्स पे टैक्स लगते हैं, लेकिन बेबस हैं, उनकी शरायत मानने पे मजबूर है। और इस तरह आप देखें पूरे दुनिया के ऊपर, काबल में, कंदार में, किला जंगी में, तोरा बोरा में, मुसल में, बगदाद में, अल कुद्स में, कश्मीर में, गजा में, बर्मा में, शाम में, फलस्तीन में, यमन में, हर तरफ मुसलमानों के लाशें बिखरे हुए। ये दिन हमने क्यों देखे? इतना सस्ता मुसलमान का खून हो गया। मादी में तो कभी ऐसा नहीं हुआ। तो इकबाल कहता है वो मुअज़्ज़ज़ से जमाने में मुसलमान होकर, और तुम खार हुए हो तार के कुरान होकर। तुमने कुरान के पैगाम को बुलाया। अगर इज्जत चाहते हो तो कुरान के साथ जुड़ जाओ, कुरान को मजबूती से थाम लो। इकबाल कहते हैं गर तुम्ही खाकी मुसलमान जीस्तन नेस्त मुमकिन जुस्बा कुरान जीस्तन। अगर तू मुसलमान जीना है तो फिर कुरान के बगैर तू एक कदम भी नहीं उठा सकता। तो एक फरमाया अल्लाह की किताब कुरान मजीद को थामो, और दूसरा फरमाया मेरी इतरत, मेरी अहले बैत। यहां सवाल पैदा होता है, क्या कुरान काफी नहीं था? कुरान के अंदर हर दुख की दुआ है, हर मर्ज की शिफा है, हर दर्द का दरमा है। कुरान मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। तो सिर्फ कुरान ही कहा जाता कुरान को थाम लो? कुरान इस कदर काफी वाफी शाफी है। बड़े से बड़ा मुसन्नफ भी जब किताब लिखता है तो उसके दिबाचे में या आखिर में ये लफ्ज़ लिखता है कि मैंने बड़ी मेहनत के साथ किताब लिखी है, अगर आप दुराने मुताला को गलती पाए तो मुझे इत्तला करें ताकि आइंदा एडिशन में उसकी इस्लाह की जाए। लेकिन वाहद किताब कुरान मजीद है जिसका पहला वर्क पलटते हैं तो नजर पड़ती है ज़ालिकल किताबो ला रैब फीह।
ये वो अजमत वाली किताब है जिसके अंदर गलती नाम की कोई शय नहीं, शक्को शुबा से बाला, हकीकतों का सर चश्मा, ये सहीफे नूर, ये किताब इनकलाब, ये किताब शिफा। हजरत इमाम शाफी ने किताब लिखी अर-रिसाला और अपने शागिर्द से कहा कि इस किताब को मेरे सामने पढ़ो। तो जब वो किताब आपके सामने पढ़ी गई तो आपके सामने कई गलतियां आ गई कि इस हर्फ की जगह ये हर्फ बेहतर है, इस लफ्ज की जगह ये लफ्ज बेहतर है। तो आपने उनकी सलाह कर दी, तो कहा दोबारा पढ़ो। जब दोबारा पढ़ा गया तो और कई नई गलतियां आ गई। तीसरी बार फिर कहा पढ़ो, हत्ता के 70 बार उस किताब को आपके सामने पढ़ा गया और आप हर बार नई गलतियों पर मुतनब्बे होते। जब 70 बार पढ़ चुके तो आपने फरमाया दाहू, इसको छोड़ दो, शाफी की किताब इस काबिल नहीं है जिसके अंदर गलती ना हो। ये एहसास अल्लाह की किताब कुरान मजीद को ही हासिल है जिसके अंदर गलती नाम की कोई शय नहीं है। हजरत जुनैद बगदादी अलैहि रहमा, आपने अपने मुरीद को एक संदूक दिया कि बेटा जाओ ये संदूक ले जाओ और दरिया के अंदर फेंको और इसको खोल के नहीं देखना। मुरीद ने संदूक सर पे उठा लिया। कामल मुरीद वही होता है जो अपने शेख के राज की हिफाजत करे, और दरिया के अंदर जाके डाल दिया। तो क्या देखा, जब दरिया में संदूक को डाला तो दरिया ने राहें छोड़ दी। भाई इसकी विसल बंद कर दो। और बड़े अदब के साथ उस संदूक को अपनी आगोश में ले लिया। बड़ा तजस्सुस पैदा हुआ कि इस संदूक में कौन सी बाबरकत चीज थी कि जिसको पानी ने भी राहें दे दी। अगर इतनी ही बाबरकत थी, इतनी ही मुकद्दस थी, तो शेख ने दरिया के अंदर क्यों फेंक दी। अब इसी मखमसा में वापस आए और शेख से अर्ज की कि मैंने मंजर ऐसा देखा है, अगर आप मुझे हकीकत नहीं बताएंगे तो मेरी बेचैनी खत्म नहीं होगी। जब मैंने संदूक को दरिया में डाला तो पानी ने राहें छोड़ दी। अगर इतनी ही बाबरकत चीज थी तो आपने दरिया के अंदर क्यों फेंक दी, और अगर बाबरकत नहीं थी तो पानी ने राहें क्यों छोड़ी। तो आपने कहा बेटा सुनो, आपने मंजर ऐसा देखा है, अगर मैं हकीकत नहीं बताऊंगा तो आपकी परेशानी खत्म नहीं होगी। मैंने 12 साल की मेहनत शाका से तसव्वुफ के मौजू पे एक किताब लिखी और फिर 12 साल में उसकी नोक पलक संवारता रहा कि इस किताब का कोई जुमला शरीयत के मजाज से हट के ना हो। हजरत उमर फरूक फरमाते हैं, ये ना देखो कि तुम्हारी वजह से कितने लोग राह रास्त पे आए, बल्कि ये देखो तुम्हारी वजह से किसी का रास्ता खराब तो नहीं हुआ। तो मैं 12 साल उसकी नोक पलक संवारी कि कोई इसका जुमला, कोई हरफ शरीयत के मजाज से हट के ना हो। और फिर 12 साल मैं सोचता रहा कि इस किताब को लोगों तक पहुंचाऊं या कि ना पहुंचाऊं। तो आज 36 साल हो गए हैं, मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि अल्लाह की किताब कुरान मजीद के होते हुए लोगों को जुनैद की किसी किताब की हाजत ही नहीं। कुरान इस कदर वाफी, इस कदर शाफी है। अल्लाह अकबर। ये मेरी 36 साल की कमाई थी जो मैंने दरिया में डाल दी। तो जब कुरान इस कदर काफी है तो सिर्फ कुरान ही कहा जाता, कुरान को थाम लो। अहले बैत के दामन को साथ किस लिए। तो आप पढ़े लिखे हज़रात तशरीफ फरमाओ, एक होता है इल्म और एक होती है उसकी अमली मश्क, एक होती है थ्योरी, एक होता है प्रैक्टिकल। अगर कोई थ्योरी को लेता है, प्रैक्टिकल छोड़ता है, नतीजा उसे भी नहीं मिलता। अगर कोई प्रैक्टिकल को लेता है और थ्योरी में शक देखता है, नतीजा उससे भी नहीं मिलता। नतीजा वो भी वही अखज़ करता है जिसके पास थ्योरी भी हो, प्रैक्टिकल भी हो। मेरे हुजूर ने उम्मत को 2 चीजें अता की। अगर तुमने इस्लाम की थ्योरी देखनी है तो तुम्हारे पास कुरान मौजूद है, और अगर उसका अमली तौर पे प्रैक्टिकल देखना है तो फिर नबी के घर वाले मौजूद हैं। अगर तुम्हें शौक आए कि हम इस्लाम की थ्योरी देखें तो क़यामत तक कुरान असली सूरत के अंदर तुम्हारे पास मौजूद रहेगा। गैर मुस्लिमीन, मुस्तशरिकीन, मुखालिफीन एड़ी चोटी का जोर लगा लें कुरान की मुखालफत करने के लिए। कुरान पाक को मादअल्लाह कभी वो नजर आतश करते हैं, कभी उसके ऊपर फैरक करते हैं, हर हरबा इस्तेमाल कर ले, लेकिन इसकी हिफाजत का जुम्मा अल्लाह ने अपने करम पे लिया। कोई एक हरफ भी आगे पीछे नहीं कर सकता।
बल हुवा कुरान मजीद फी लौहिम महफूज। तो जिसको रब ने महफूज किया हो उसके अंदर तगय्युर तबद्दुल कौन कर सकता है? तो माजी के अंदर भी तजर्बे किए गए, आज भी कर रहे हैं, ये क़यामत तक करते रहेंगे। लेकिन जैसा 1400 साल पहले मेरे हजूर के सीने पे कुरान नाज़िल हुआ था, आज भी हरफ ब हरफ ऐसे ही मुसलमानों के हाथों में है और ऐसे ही हफाज के सीनों के अंदर महफूज है। तो अगर तुम्हें शौक आए कि इस्लाम की थ्योरी देखें तो क़यामत तक कुरान तुम्हारे पास मौजूद रहेगा, और अगर कभी शौक आए कि इस्लाम का अमली तौर पे प्रैक्टिकल देखें तो फिर आजो करबला के मैदान में मेरे हुसैन का किरदार तुम्हारे सामने है। तो हजूर ने दोनों चीजें दी, फरमाया दोनों को मजबूती से थाम लो। अब यहां एक और सवाल पैदा होता है, जब हजूर ने गारंटी दी थी कि अगर तुमने मजबूती से थाम लिया तुम कभी गुमराह नहीं होगे, तो फिर ये लोग फिरकों में क्यों बट गए? तो बात यह थी कि हजूर ने दोनों चीजों को थामने की शर्त के साथ गुमराही से बचना मशरूत किया था। लेकिन लोगों को ठोकर ये लगी, कुछ लोगों ने कुरान को सीने के साथ लगाया, लेकिन अहले बैत का बुग़्ज़ सीनों में पलता रहा, और जब उनका बुग़्ज़ ज़बानों पे आया तो उन्होंने फिर यजीद के भी नारे मारे, यजीद की तारीफें की, और यजीद को जो है वो हक पे कहा, और कहा ये दो शहजादों की जंग थी हसूल इक़्तिदार के लिए। तो वो अहले बैत को छोड़ के गुमराह हो गए, और दूसरा तबका वो है जो अहले बैत की मोहब्बत का दम तो बढ़ता है, हसन हुसैन के नाम पे आंसू बहाता है, फातिमा अली के नाम पे अपने आप को जंजीर मारता है, लेकिन कुरान को पूरा कुरान ही नहीं मानता, वो कुरान को छोड़ के गुमराह हो गए। आपको मुबारक हो, आपके एक हाथ में कुरान है और दूसरे हाथ में अहले बैत नबूवत का दामन है। तो जो सिर्फ कुरान को लेता है, अहले बैत को छोड़ता है, हक पर वो भी नहीं, और जो अहले बैत की मोहब्बत का दम भरता है और कुरान को छोड़ देता है, हक पर वो भी नहीं, हक पर वो हैं जो कुरान के भी नौकर हैं, अहले बैत के भी नौकर हैं। तो फरमाया दोनों को मजबूती के साथ थाम लो, तुम कभी भी गुमराह नहीं होगे। एक हदीस में मेरे हजूर ने इरशाद फरमाया, अल्लाह से मोहब्बत करो, वो तुम्हें रिस्क देता है, और मुझसे मोहब्बत करो चूंकि मैं तुम्हारे रब का भी महबूब हूं। तो यार ये हमारी फरोज बख्ती नहीं है कि हम उसको महबूब रखें जो अल्लाह का भी महबूब है। अपना मेयार जमाने से जुदा रखते हैं हम, तो महबूब भी महबूबे खुदा रखते हैं। गलियों में आवारा फिरने वाला शख्स हमारा महबूब नहीं हो सकता। किसी की इज्जत को आंखें फाड़ फाड़ के देखने वाला हमारा महबूब नहीं हो सकता। अपना मेयार जमाने से जुदा रखते हैं हम, तो महबूब भी महबूबे खुदा रखते हैं। हजूर से वफा करो, हजूर से मोहब्बत करो, मत किसी हसीना की तस्वीर दिल के ऊपर बनाओ, मत किसी बुत की तस्वीर तुम्हारे दिल के ऊपर उभरे, फिर बाद में तुम्हें रोना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा, फिर तुम्हें गाड़ियों के पीछे लिखना पड़ेगा कि सनम बेवफा, और भाई तूने प्यार ही वहां लगाया था, जो वफा की रीत नहीं जानता, तूने किसी बेवफा को दिल दे दिया था। आना मेरे नबी के साथ प्यार करके देख, जो हाथ पकड़ते हैं ना कब्र में छोड़ते हैं ना हश्र में छोड़ते हैं। आ हजूर के साथ तल्लक जोड़, हजूर के साथ वफा कर, जो वफा की रीत जानते हैं। इकबाल कहता है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। तू हजूर के साथ वफा करके तो देख। फरमाया अल्लाह से मोहब्बत करो, वो तुम्हें नेमतें अता करता है, तुम्हारा खालिक है, तुम्हारा मालिक है, तुम्हारी जरूरियात का कफील है। और मुझसे मोहब्बत करो अल्लाह के लिए, और मेरी आल से मोहब्बत करो मेरे लिए, कि वो मेरा खून है और मेरा नस्ब है। अब मुझे आपकी तवज्जो चाहिए। हजूर ने फरमाया मेरी आल से मोहब्बत करो, किसके लिए? बोलिए किस लिए? मेरे लिए। किस लिए? मेरे लिए। जिससे भी मोहब्बत करनी थी, चाहे वो आल हैं या असहाब हैं, वो हजूर के लिए करनी थी, हजूर की वजह से करनी थी। ये भी मुहर्रम सफर का महीना अहले ईमान के लिए बड़ा मुश्किल होता है। एक साजिश के तहत उम्मत को दो ग्रोहों में बांट दिया जाता है।
एक तबका सहाबा की बात करता है और एक तबका अहले बैत की बात करता है, और मेहराबो मिंबर से इस अंदाज से आवाज उठ रही होती है कि सुनने वाला ये समझता है कि जिस तरह अहले बैत की और सहाबा की आपस में कोई जंग थी मादल्ला, अहले बैत की और सहाबा की मादल्ला को आपस में दुश्मनी थी, कोई अदावत थी, इस अंदाज से पेश किया जाता है। अल्लाह अकबर। हुआ ये मेरे भाई, हमने दीन लेना था कुरान से या हदीस से या सीरत रसूल से, और तारीख की वो बातें जो कुरान और हदीस के मुताबिक होती उसको हम तस्लीम कर लेते, और जो कुरान और हदीस के मुखालिफ तारीख जाती है उसको हम छोड़ देते, क्योंकि तारीख बाद में लिखी गई है, लिखने वाले अपने भी थे बेगाने भी थे, तो बहुत कुछ शामिल कर दिया गया। तारीख के कुछ झूठे अफसानों को बुनियाद बना के तो इस अंदाज से पेश कर दिया कि जिस तरह सहाबा की और अहले बैत की आपस में कोई अदावत थी। वो खुदा के बंदो, जब कुरान हमारे पास मौजूद है और अल्लाह का कुरान ये ऐलान कर रहा है रोहा माओ बैना हम, नबी के सारे यार आपस में बड़ा ही प्यार करने वाले, तो फिर बात खत्म हो गई। जब कुरान ऐलान कर रहा है कि नबी के सारे यार आपस में मोहब्बत करने वाले हैं, प्यार करने वाले हैं, कोई भी इनके अंदर अदावत नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है, तो अगर कोई तारीख का वाकया कुरान की इस फिक्र के खिलाफ जाएगा तो हम तारीख नहीं मानेंगे, हम रब का कुरान मानेंगे, सोने मोहम्मद का फरमान मानेंगे। जब मेरे हजूर ने ऐलान कर दिया अस्सहाबी कन नजूम, मेरे सारे सहाबा सितारे, जिसकी भी पैरवी करोगे हदायत ही पाओ। हजरत अली से हजूर ने कहा था कि अली तेरी मिसाल हजरत ईसा की है, उनकी वजह से दो ग्रोह बर्बाद हो गए, एक मोहब्बत करके बर्बाद हुए थे और एक बुग़्ज़ रख के बर्बाद हुए। जो मोहब्बत करके बर्बाद हुए वो असाई थे, ईसा अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में उन्हें अल्लाह का बेटा कह दिया, जो वो नहीं थे वो कह दिया, और जिन्होंने बुग़्ज़ रखा वो यहूदी थे, आपकी वालिदा पर तोहमत लगाई, फिर ईसा अलैहिस्सलाम की कत्ल के मंसूबे बनाए, दोनों गुमराह हो गए। बचे कौन थे? जिन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बंदा और अल्लाह का रसूल माना, जो वो थे वो मानना तो बच गए गुमराही से। फरमाया अली तेरी मिसाल भी ऐसे ही है, कुछ मोहब्बत करके बर्बाद होंगे और कुछ बुग़्ज़ रख के बर्बाद। अब हदीस मैंने सुना दी और ज़मीर की अदालत में फैसला खुद ही कर लो। एक तो अदालत लगनी है अशर के दिन, और एक अभी हम अदालत लगा सकते हैं, कहीं अली के बारे दिल में बुग़्ज़ तो नहीं। अगर बुग़्ज़ है तो फिर तौबा करते हुए देर ना करें, क्योंकि मेरे हजूर ने फरमाया या अली हुब्बो का ईमान व बुग़्ज़ो का निफाक, अली तेरी मोहब्बत का नाम ईमान है और तेरे बुग़्ज़ का नाम नफाक है। और अगर अली के साथ मोहब्बत है और अल्लाह के फजल से मोहब्बत है, फिर देखें कहीं अली की मोहब्बत इस हद तक तो नहीं कि अली की मोहब्बत में आकर अबू बकर की मोहब्बत का इनकार तो नहीं। अबू बकर उमर की अजमतें हमें नजर ही नहीं आ रही, अली की मोहब्बत में आकर वो सिद्दीक जिसके बारे मेरे हजूर ने फरमाया कि मेरे ऊपर जिसने भी एहसान किया है मैंने उसके एहसान का बदला दे दिया, लेकिन अबू बकर एक ऐसा शख्स यह है, हजूर फरमाते हैं कि मैंने जिसके ऊपर भी इस्लाम पेश किया उसने सोचने के लिए कोई मोहलत मांगी, कोई दलील मांगी, कोई मौजज़ा तलब किया, लेकिन जिसने बगैर दलील के बिला तामुल बिला तरद्दुद फौरन ईमान कबूल किया उस पकीज़ा वजूद का नाम अबू बकर सिद्दीक है। कहीं अली की मोहब्बत में आकर उमर की मोहब्बत का इनकार तो नहीं करते। वो उमर जिसको मेरे नबी ने अल्लाह से मांग के लिया, इसके लिए दुआएं मांगी। उलमा फरमाते हैं हर सहाबी हजूर का मुरीद है, और उमर बिन खत्ताब हजूर के मुरीद भी हैं, हजूर की मुराद भी। कहीं उनकी अजमत का इनकार तो नहीं करते, या किसी और सहाबी की अजमत का इनकार तो नहीं करते, या उस्मान गनी जिनकी अजमत का ये आलम है कि मेरे हजूर फरमाते हैं मेरे उस्मान से अल्लाह के फरिश्ते भी हया करते हैं। हजूर लेटे हुए थे तो हजूर की पिंडली से चादर हटी हुई थी, मर्द का जो सतर है वो नाफ से लेकर घुटनों तक, इतना हिस्सा छुपाना लाजम, नीचे कपड़ा ना हो ऊपर ना हो तो कोई बात नहीं, लेकिन ये छुपाना लाजम। अब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सतर तो छुपा हुआ था लेकिन पिंडली पे कपड़ा नहीं था। दरवाजे पे दस्तक हुई, पूछा कौन? कहा अबू बकर।
फरमाया आ जाओ। हजूर ने इजाजत दे दी और खुद उसी हालत में लेटे रहे। थोड़ी देर के बाद फिर दस्तक हुई, पूछा कौन? कहा उमर। हजूर ने इजाजत दे दी और ऐसे लेटे रहे। थोड़ी देर के बाद फिर दस्तक हुई, पूछा कौन? कहा उस्मान। तो अल्लाह के नबी पहले उठ के बैठे, कपड़ा दुरुस्त किया, पिंडली को डांपा, उसके बाद इजाजत दी। आए बैठे, बातचीत हुई, चले गए। मोमनों की मां बाद में पूछती है, या रसूलल्लाह मेरे वालिद गिरामी आए तो आप उसी हालत में लेटे रहे, हजरत उमर आए तो आप ऐसे लेटे रहे, लेकिन जब उस्मान गनी आए तो आप पहले उठ के बैठे हैं, कपड़ा दुरुस्त किया है, पिंडली को डापा है, उसके बाद इजाजत दी, हिकमत क्या? तो सुनिए, मेरे हजूर ने फरमाया, ऐशा क्या मैं उस शख्स से हया ना करूं जिससे अल्लाह के फरिश्ते भी हया करते हैं? यार उस्मान वो बुजुर्ग साहबी हैं जिनसे अल्लाह के फरिश्ते भी हया करते हैं, तो जो बदनसीब उस्मान गनी का भी हया ना करे, उससे बड़ा बेहया जमाने के अंदर हो ही कोई नहीं सकता। तो उस्मान वो बुजुर्ग हैं जिनसे अल्लाह के फरिश्ते भी हया करते हैं। और अगर आप तराजू को बराबर रखे हुए हो, सहाबा को भी मानते हो और अहले बैत को भी मानते हो, तो यकीनन आप खुशकिस्मत लोग हो, क्योंकि हम अहले बैत को मानते हैं तो हजूर के लिए, सहाबा को मानते हैं वो भी हजूर के लिए। हर पाक हस्ती का अदब हमारे दिल के अंदर मौजूद है। हमारा अकीदा रोशन वादे है कि जितनी फजीलतें सहाबा को हासिल हैं वो सारी की सारी अहले बैत को भी हासिल हैं, और उनकी अज़ाफ़ी शान ये है कि वो नबी के घर वाले। और इमाम शाफी ने तो कलम तोड़ दिए, कहा नबी के घर वालों तुम्हारी अज़मत वराल वरा है, हमारी तो उतनी देर तक नमाज ही नहीं होती जब तक आप पे दरूद नहीं पढ़ लेते। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाला आले मोहम्मद जब तक न कहे नमाज मुकम्मल नहीं होती। तो अहले बैत की मोहब्बत हमारे ऊपर लाजम है, वाजिब है। लेकिन साहबों सिर्फ उनकी मोहब्बत का तस्करा करना और उनके पैगाम को भूल जाना कि इमाम हुसैन ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी, तो सिर्फ इसलिए तो नहीं दी कि हम साल के बाद एक जलसा कर लें। इतनी बड़ी कुर्बानी दी कि 72 तन शहीद करवा दिया, लेकिन नाने के दीन का गिरता हुआ परचम थाम के सर बुलंद कर दिया। हुसैन अगर ना शहीद होता तो आज घर घर यजीद होता, नबी की सुन्नत अया न होती, खुदा के घर में अदा न होती, बारे अल्लाह नोहा सुनाता फिरता, तारोज़ा अश्क बहाता फिरता, इमदाद ना करते करबला में हुसैन, इस्लाम तेरा ठोकरे खाता फिरता। जो दहकती आग के शोलों पर न सोया वो हुसैन, जो जुवां बेटे की मैयत पर न रोया वो हुसैन, जिसने सब कुछ खो के फिर भी कुछ ना खोया वो हुसैन, मर्तबा इस्लाम का जिसने दोबाला कर दिया, खून ने जिसके दो आलम में उजाला कर दिया, जो मुहाफिज था खुदा के आखिरी पैगाम का, जिसकी लफ्जों में मचलता था लहू इस्लाम का, वो के जो गम को सांचे में खुशी के डालकर मुस्कराया मौत की आंखों में आंखें डालकर। तो इमाम हुसैन ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी, उनके पैगाम को समझिए, उनके मिशन को समझिए। ये नहीं कि साल के बाद एक दिन हम 10 मुहर्रम को छुट्टी कर लें, सबील लगा लें, 2 देगे पका लें और पूरा साल ये मुल्क जो कलमे के नाम पे बना है, यहाँ शराब भी बिकती रहे, यहाँ शादी के मौके पे फिस्को फजूर की महफिलें भी होती रहे और नमाज हम ना पढ़ें, और जितने सारे लक्षण, जितनी करतूतें यदीद वाली थी वो सारी की सारी हमारे मुआशरे में पाई जाएं और हम नाम हुसैन का लें, तो क्या हुसैन राजी हो जाएगा हमारे ऊपर? इतनी बड़ी कुर्बानी दी सिर्फ इसलिए? तो क्या साल में सिर्फ एक दिन हुसैन का? नहीं मेरे भाई, साल में एक दिन हुसैन का नहीं, सदियां हुसैन की हैं, जमाना हुसैन का है। गुजरा हुआ कल भी हुसैन का था, आज भी हुसैन का है, आने वाला कल भी हुसैन का होगा। अगर हम नाम हुसैन का लेते हैं तो फिर सर से लेकर पांव तक हुसैन के गुलाम भी बन जाए। हम आ हुसैन वाले नहीं, हम वाह हुसैन वाले हैं कि वाह हुसैन तेरी अजमत को सलाम। सब कुछ कुर्बान कर दिया लेकिन दीन के ऊपर आंच नहीं आने दी। तो मैं और आप देखें कि इमाम हुसैन ने यजीद की बैत क्यों नहीं की। यजीद फासिक था, फाजर था, मुसलमानों का कातिल था, शराब पीता था, इसलिए हुसैन ने यजीद की बैत नहीं की। नमाज कभी पढ़ता कभी ना पढ़ता था। अगर ये सारे काम हमारे अंदर पाए जा रहे हों, फिस्को फजूर की महफिलें हमारे अंदर हों, शराब, जुआ और दीगर अफयून, चर्स, बंग और आइस का नशा हमारे अंदर हो और नाम हुसैन का लें,
नमाज 10 मुहर्रम को भी ना पढ़ें, नाम हुसैन का लें, तो ये तो फिर कदम कदम लफ्ज लफ्ज इमाम हुसैन के साथ मुनाफकत है। तो मेरे भाई अगर नाम हुसैन का लेते हैं तो फिर सर से लेकर पांव तक हुसैन के गुलाम भी बन जाए। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह मुझे आपको हुसैन के पैगाम को समझने की तौफीक दे और अहले बैत की मोहब्बत हम सब के दिलो दिमाग में आने वाली नस्लों के सीनों में अल्लाह हमें उतार दे। वाखिर दुआवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला हबीबी सय्यदी मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिराति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। मालिक उठे हुए हाथ फैली हुई जोलियाँ रहमत से भर दे। ऐ अल्लाह आने वालों को कदम कदम पे बरकतें अता फरमा। ऐ अल्लाह तू करीम करम फरमा, तो रहीम रहम फरमा। हम सब का खात्मा ईमान पे फरमाना। ऐ अल्लाह जो जवान बरसते बादल और कीचड़ क्रॉस करते हुए अहले बैत की मोहब्बत में अहले बैत का जिक्र सुनने के लिए आए हैं, इनकी दुनिया भी बेहतर कर दे, इनकी आखिरत भी बेहतर कर दे। ऐ अल्लाह हमें असहाब और आल के साथ वफा करने की, मोहब्बत करने की तौफीक देना। हजूर की हर निस्बत का एहतराम करने की तौफीक देना। ऐ अल्लाह इन जवानों की जवानियाँ पकीज़ा रखना। ऐ अल्लाह मर्द दम तक कुरान की नौकरी की तौफीक देना। ऐ अल्लाह खलूस के साथ आगे बढ़ने की तौफीक देना। इस मस्जिद को नमाजियों समेत क़यामत तक आबाद रखना। ऐ अल्लाह जीना शान से, मरना ईमान से अता फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला रसूल खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिही अजमईन बिरहमतिक।